वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्यूइंग थ्योरी के अंदर जो हमारा मॉडल 4 था, मल्टी सर्वर क्यूइंग मॉडल, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सो हमारा जो मल्टी सर्वर मॉडल था उसे हम जानते हैं, हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं MMC, नंबर ऑफ चैनल जो है वो C है यहाँ पर, एंड इनफाइनाइट FCFS। हम ऐसे कुछ मॉडल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सुपरमार्केट है, 2 गर्ल्स रिंगिंग अप सेल्स एट काउंटर, यानी कि जो काउंटर है वहां पर हमारे पास 2 गर्ल्स हैं, यानी कि C की वैल्यू जो है हमारे पास 2 हो गई। 2 चैनल्स हैं, 2 जने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। इफ सर्विस टाइम फॉर ईच कस्टमर इज एक्सपोनेंशियल विद मीन 4 मिनट्स। ऑलराइट, सो सर्विस टाइम की यहाँ पर बात की गई है कि सर्विस टाइम जो है एक्सपोनेंशियल है, यानी पॉइसन लॉ को फॉलो कर रहा है, एंड सर्विस टाइम का जो मीन है वो 4 मिनट है। तो जो टाइम गिवन होता है, हमने जैसे लास्ट वीडियो में मॉडल 1 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस में भी देखा था, जब टाइमिंग गिवन होता है तो जो हमारी रेट होगी वो 1/t के फॉर्म की होगी। तो यहाँ पर 4 मिनट्स है तो 1/4 हमें म्यू मिल गया सर्विस रेट। एंड इफ पीपल अराइव इन पॉइजन फैशन एट अ रेट ऑफ 10 पर आवर, अब यहाँ पर जो हमें रेट है वो डायरेक्टली गिवन है टाइम की जगह। सो अराइवल रेट गिवन है, अराइवल रेट कितने लोग अराइव कर रहे हैं, लैम्डा 10 पर आवर। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास मिनट में गिवन है, म्यू था हमारे पास मिनट में गिवन है, एंड ये हार्ड में हो गया तो हमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, आप जानते ही होंगे। सो 10 पर आवर है, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में, कैसे, डिवाइड बाय 60, 10 डिवाइड बाय 60। ऑलराइट, सो 1/6 में कन्वर्ट हो गया ये। ऑलराइट, सो ये हमारे पास म्यू की वैल्यू होगी एंड ये लैम्डा की वैल्यू होगी। Now probability of having to wait for service. Now probability of having to wait for service कब होगी कि probability n is greater than 2, greater than equal to 2, कि मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो अगर मोर देन 2 होंगे, अगर 2 कस्टमर हैं तो दोनों को ही एक एक जो काउंटर है वहाँ पर सर्व किया जा सकता है, तो वेटिंग नहीं होगी, ठीक है, वेट नहीं करना पड़ेगा। सो वेट तो तब करना पड़ेगा जब n ग्रेटर देन 2 हो। सो प्रोबेबिलिटी दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड ये हमें फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है P0, P1, P2, P3, Pn, इन सब का सम इक्वल टू 1 होता है प्रोबेबिलिटीज का। सो P0 प्लस P1 प्लस प्रोबेबिलिटी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 यानी कि ऑलरेडी 2 कस्टमर है सिस्टम में, अगर तीसरा आएगा तो उसको वेट करना पड़ेगा। सो इन सब का सम कितना होगा, 1 होगा। ऑलराइट, अगर सम इक्वल टू 1 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, Pn जो होगा 1 माइनस P0 माइनस P1 होगा हमारे पास। ऑलराइट, नाउ हम जानते हैं मल्टी सर्वर क्यूइंग मॉडल के अंदर हमने P0 के लिए स्पेसिफिकली फॉर्मूला निकाला था, P0 इज इक्वल टू 1 अपॉन समेशन n इक्वल टू 0 टू C माइनस 1 C रो टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस C या फिर C रो टू द पावर C भी हम लिख सकते हैं, C रो टू द पावर C अपॉन C फैक्टोरियल इनटू 1 माइनस रो। अब यहाँ पर रो क्या होगा हमारे पास, हमारे पास मॉडल 1 में तो रो सिंपली लैम्डा अपॉन म्यू हो जाता था, बट यहाँ पर हमारे पास चैनल है वो मोर देन 1 होते हैं, सो हमारा रो जो होता है लैम्डा अपॉन C इनटू म्यू होता है। सो लैम्डा अपॉन C इनटू म्यू, C की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, तो अगर हम वैल्यूज को पुट करें सो लैम्डा है हमारे पास 1/6, सो 1/6 अपॉन 2 इनटू 1/4, सो 2 2 सा 4 हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 2/6 यानी कि 1/3। सो रो की वैल्यू हमें 1/3 मिल गई है यहाँ से। ऑलराइट, नाउ दिस अगर इक्वेशन में हम पुट करें तो देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर हम n की वैल्यू 0 रखें तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, C इंटू रो टू द पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, सो सबसे पहली टर्म 1 बनेगी ऑब्वियसली, प्लस C माइनस 1 तक ही चलना चाहिए, C की वैल्यू क्या है 2 है, सो 2 माइनस 1 यानी कि जो n है वो पावर हम 1 तक ही चलाएंगे, सो 0 तो चला चुके हैं, सेकंड 1 ही चलेगी। सो 1 अगर हम यहाँ पर पुट करें सो हमें मिलेगा C रो टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एज इट इज, एंड C इंटू रो क्या मिलेगा 2 इंटू 1/3, सो मैं यहाँ पर मिला 2/3 प्लस, एंड ये टर्म फिक्स है C रो टू द पावर C। नाउ C इंटू रो क्या है, अभी हमने देखा C है 2 एंड रो है 1/3, तो 2/3 टू द पावर C की वैल्यू 2 है। ऑलराइट, एंड 2 फैक्टोरियल
एंड देन 1 माइनस रो, 1 माइनस रो क्या होगा, 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2, सो 2/3 मिला। तो यहाँ से हमें 2/3 मिला। ऑलराइट, तो यहाँ से 2/3 की पावर कट की जा सकती है, आप देख सकते हैं 1/1 + 2/3। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 है, सो 2/3/2, 2/3/2 यानी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 बचेगा, सो 1/3। नाउ 2/3 + 1/3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1, 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि T0 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2 मिली है, सो 1/2 मिली है। ऑलराइट, नाउ P0 की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1/2, सो P0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ मल्टी सर्वर क्यूइंग मॉडल में हम जानते हैं Pn की वैल्यू फॉर n इज लेस देन इक्वल टू c एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू c अलग अलग फॉर्मूले से दी जाती है। n ग्रेटर देन इक्वल टू c के लिए हम जानते ही हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से होता है, 1/c फैक्टोरियल। ऑलराइट, देन c टू द पावर c, देन रो टू द पावर c इनटू P0। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है हमारे पास। एंड फॉर n इज लेस देन इक्वल टू c, ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो 1/n फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू टू द पावर n P0 के इक्वल होता है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर P1 के लिए 1 इज लेस देन 2 है। ऑलराइट, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो P1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/1 फैक्टोरियल लैम्डा अपॉन म्यू टू द पावर 1। लैम्डा अपॉन म्यू क्या होगा, 1/6/1/4 यानी कि 4/6 यानी 2/3। ऑलराइट, सो 2/3 टू द पावर 1 इनटू P0 एंड P0 क्या है, 1/2। सो हमें कैंसिल करने पे मिलेगा 2 2 जा, सो हमें 1/3 मिलेगा। ऑलराइट, सो -1/3। सो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम एलसीएम ले, एलसीएम 6 होगा, सो 6 मतलब 6 6 - 3 - 2/6 यानी कि 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग टू वेट फॉर सर्विस वो हमारे पास 1/6 आई है। 1/6 यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 0.166 समथिंग। तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, 16% चांस है कि कोई अगर कस्टमर आता है तो उसको वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम, ये काफी इजी है। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब जब सर्विस यूज में नहीं है। सो रो जो होता है एक्सपेक्टेड बिजी पीरियड वो होता है। एक्सपेक्टेड बिजी पीरियड मतलब कितना टाइम तक जो हमारी सर्विस है वो बिजी रहेगी, वो हमारे पास ट्रैफिक इंटेंसिटी बताती है। ट्रैफिक इंटेंसिटी मतलब कितनी भीड़ है, कितनी परसेंटेज तक हमारे पास ऑक्यूपाइड है, तो वो होगा रो। रो क्या है हमारा, लैम्डा अपॉन सी इंटू म्यू। एंड अभी हमने देखा लैम्डा अपॉन सी इंटू म्यू की वैल्यू क्या है, 1/3 है, बिकॉज लैम्डा 1/6 देन 2 इंटू 1/4, सो 2 2 जा 2 3 जा एंड 1/3 हो गया हमारे पास। सो अगर बिजी इतने टाइम के लिए है, बिजी पीरियड ये है, तो आइडल टाइम कितना होगा। आइडल टाइम ऑब्वियसली जितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम बिजी नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम बताता है, तो 1 माइनस रो हमें आइडल टाइम दे देगा। सो 1 माइनस रो यानी 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। सो हमारा जो परसेंटेज ऑफ टाइम कितना होगा, परसेंटेज पूछा गया है, सो 2/3 इंटू 100। ऑलराइट, यानी कि 66.7% टाइम के लिए हमारे पास जो काउंटर पे जो गर्ल्स हैं वो आइडल रहेंगी, वो फ्री रहेंगी। ऑलराइट, 66.7% ऑफ टाइम के लिए। ऑलराइट, सो ये काफ़ी एक सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं मॉडल 4 के फॉर्मूला की हेल्प से। और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि एक्सपेक्टेड लेंथ क्या है, ELQ हम जानते हैं क्या होती है, रो PC अपॉन 1 माइनस रो स्क्वायर। ऑलराइट, ये सारे फॉर्मूला हमें पता ही हैं, हमने यहाँ पर वैल्यूज हमें पता है, हम उन्हें पुट करके यहाँ पर इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड अगर ELQ की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम EWQ की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं 1/λ ELQ की हेल्प से। EWQ अगर हमें पता है तो हम जानते हैं EWS जो होता है वो EWQ प्लस
1/μ के इक्वल होता है। तो इससे हमारे पास EWS का भी फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से होगा 1/λ ELQ का अगर हम रखें फॉर्मूला, सो रो PC अपॉन 1 माइनस रो स्क्वायर प्लस 1/μ हो जाएगा। अगर लैम्डा से थ्रू आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें LS का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई किया जाए सो रो PC अपॉन 1 माइनस रो स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन म्यू। नो लैम्डा अपॉन म्यू जो है इसे अगर हम C से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में, सो लैम्डा अपॉन C म्यू क्या मिलेगा हमें, रो के इक्वल मिलेगा। सो C इंटू रो के इक्वल मिला, सो प्लस C इंटू रो। ऑलराइट, सो इस तरीके से एक अगर हमें फॉर्मूला पता है तो उसकी हेल्प से हम बाकी सारे फॉर्मूले काफ़ी इजीली लिख सकते हैं, काफ़ी इजीली उनका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड अगर पूछा जाए कि लेंथ ग्रेटर देन 0 कि नॉन नेगेटिव क्यू की कितनी लेंथ रहेगी, सो 1 माइनस 1/1 माइनस रो की इक्वल रहेगी, जैसा मॉडल 1 में होती है। ऑलराइट, एंड रो की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा अपॉन सी म्यू। सो लैम्डा अपॉन सी म्यू सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा सी म्यू अपॉन सी म्यू माइनस लैम्डा। ऑलराइट, एंड अगर वेटिंग टाइम पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी तो है वेटिंग की, लेकिन कितना एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम रहेगा, सो वो 1/c म्यू माइनस लैम्डा के इक्वल रहेगा। सो ये काफ़ी इजीली हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।